अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे एनिमेटेड स्टोरीज लेकर आऊँ तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गोल रखता हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स का। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट कर देते हैं तो मैं इस चैनल पे एनिमेटेड स्टोरीज लेकर आऊँगा। आज की स्टोरी हमें जैन ने भेजी है, तो चलो चलते हैं हम जैन की स्टोरी जैन की जुबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम जैन है और मेरी कहानी एक खुशहाल जिंदगी से शुरू होकर एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो गई। मेरी पैदाइश एक अमीर खानदान में हुई। मेरे वालिद साहब एक कामयाब बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक बड़े कारोबारी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। मैंने बेहतरीन तालीम हासिल की और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने वालिद साहब के कारोबार में शामिल होकर अपनी मेहनत और जहानत से कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। हमारा कारोबार मुख्तलिफ शोबों में फैला हुआ था, तामीरात, टेक्सटाइल और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मैंने अपने वालिद साहब के साथ मिलकर न सिर्फ मौजूदा कारोबार को वसअत दी बल्कि नई सरमायाकारियों में भी कामयाबियां हासिल की। मेरी कंपनी RS इंटरप्राइजेज ने मुकामी और पैनल कौमी मार्केट में बेहतरीन मुकाम हासिल किया। मेरी कारोबारी सूझबूझ और मेहनत ने मुझे एक कामयाब बिजनेसमैन बना दिया और मेरा शुमार शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में होने लगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था जब तक कि सारा मेरी जिंदगी में नहीं आई। सारा एक खूबसूरत और मासूम दिखने वाली लड़की थी जिससे मैं पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठा। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और हर कोई हमें मुबारकबाद दे रहा था। सारा की मासूमियत और खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया था। शादी के बाद पहले चंद महीने बड़े खुशगवार गुजरे। सारा हमेशा मेरे साथ मेहरबान और मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन जल्दी अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे। मेरे कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। मेरे क्लाइंट्स नाराज होने लगे और मेरे बैंक अकाउंट्स में तेजी से कमी आने लगी। मैंने ये सोचा ये सब महज इत्तेफाक है, लेकिन मामला दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। एक रात जब मैं देर से घर आया तो मैंने सारा को कमरे में कुछ पढ़ते हुए पाया। इसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ अनजाने अल्फाज में कुछ बोल रही थी। मैंने इसे पुकारा तो वो चौंक गई और फौरन किताब बंद कर दी। मैंने पूछा कि वो क्या कर रही थी, लेकिन इसने मुस्कुराकर बात बदल दी। मैंने इस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं थी, मगर ये पहला इशारा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। मेरे कारोबार का सवाल जारी रहा। मैंने अपनी पूरी मेहनत से जो कुछ हासिल किया था वो सब कुछ तेज से खत्म होता जा रहा था। मेरे साथी और दोस्त भी हैरान थे कि ऐसा क्या हो रहा है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि हालात बेहतर हो, लेकिन सब बेसूद साबित हुआ। इस कहानी में कुछ और अहम किरदार भी हैं जो मेरे सफर में शामिल रहे। अली मेरा बचपन का दोस्त था और मेरा बिजनेस पार्टनर भी था जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अली मेरी जिंदगी में एक सुकून की मानी था। हम दोनों ने बचपन से ही साथ पढ़ाई की और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अली एक नहायत काबिल और ज़हीन शख्स था और कारोबार में इसकी शराकत ने हमें बहुत सी कामयाबियां दिलाई। जब मेरी मुश्किलात शुरू हुई तो अली ने हर मुमकिन तरीके से मेरी मदद करने की कोशिश की। वो दिन रात मेरे साथ काम करता रहा और हमारी कंपनी को बचाने के लिए नई हिकमत अमली बनाने में मसरूफ रहा। सादिया मेरी सेक्रेटरी थी और वो नहायत दियानतदार और मेहनती थी। वो कंपनी के तमाम इंतजामी अमूर को संभालती और मेरे हर फैसले में मेरी मदद करती। जब मेरे कारोबार में मुश्किलात शुरू हुई तो सादिया ने हर मुमकिन तरीके से मेरी मदद करने की कोशिश की। इसने कंपनी के माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए नई हिकमत अमली अपनाई और हमारे मामलात को शफाफियत से चलाया। मेरी माँ हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहती थी और मुझे सही मशवरे देती थी। जब मैंने अपनी माँ को अपने मुश्किलात के बारे में बताया तो इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि किसी आलिम से मशवरा करो। वो हमेशा से रूहानी मामलात में यकीन रखती थी और इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आमिल हमारी मदद कर सकते हैं। मैं एक मारूफ आमिल के पास गया जिसने मेरी कहानी सुनी और मुझे बताया कि मेरी बीवी काला जादू कर रही है ताकि मेरी दौलत खत्म हो जाए और मैं इस पर मुनहसर हो जाऊं। एक रात मैंने सारा का पीछा करने का फैसला किया। जब मैंने इसे छुप कर देखा तो वह घर के पिछले हिस्से में एक अजीब रस्म अदा कर रही थी। इसके इर्द गिर्द काले दागे, मोमबत्तियां और खून के कतरे थे। मेरा दिल दहल गया और मैंने फौरन वहां से भागने का सोचा। अगले दिन मैंने सारा से बात की और इसके सामने तमाम सबूत रख दिए। इसने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मैंने इसे छोड़ने की धमकी दी तो इसने इकरार कर लिया।
इसने कहा कि वो मुझे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करना चाहती थी ताकि मैं हमेशा इसके साथ रहूं और कभी इसे ना छोड़ूं। मैंने फौरन फैसला किया कि मुझे इस गिर और इस औरत से दूर जाना होगा। मैंने सारा को छोड़ दिया और अपने वालिदैन के पास चला गया। वक्त के साथ मेरी जिंदगी बेहतर होने लगी और मैंने दोबारा अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। मैंने अपनी कंपनी दोबारा खड़ी की और पहले से भी ज्यादा कामयाबी हासिल की। लेकिन सारा की यादें और वो भयानक रातें मेरे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गई। अब मैं जान गया था कि मोहब्बत और एतमाद के बगैर शादी एक भयानक ख्वाब बन सकती है। मेरी कहानी इस बात की याद दहानी है कि कभी कभी जो चीजें हमें खुशी देती हैं वही हमारे लिए बदतरीन मुश्किलात का सबब भी बन सकती हैं। मेरी जिंदगी की कहानी में कई मोड़ आए जो मेरे किरदार की तश्कील करते हैं। हर मोड़ ने मुझे इस मजबूत बनाया, मगर सारा के साथ गुजारे के दिनों ने मेरे ज़हन पर गहरे निशान छोड़ दिए। हैदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने चैनल पे जरूर रेट कीजिएगा।